नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल, जो कि अब आप देख सकते हो लगभग 40 से लेकर 45 दिन की हो चुकी हैं। और इस समय हम कौन कौन सी खाद का अपने को इस्तेमाल करना है जिससे कि अधिक से अधिक इसमें कल्ले फूट सके। तो किसान भाइयों, उससे पहले मैं आप इधर आना भैया। ये जो गेहूं का एक दाना है, इससे कितने कल्ले फूटे आप गिनेंगे अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये एक दाने से देखो 26 कल्लों की इसमें फुटान हुई है। एवरेज अगर अपन देखें तो 26 कल्ले भी कम नहीं है। लेकिन अपन कौन सी खाद का इस्तेमाल करें दूसरी सिंचाई के समय, जिससे लगभग 40 से लेकर 45 कल्ले तक अपन फुटान प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो आप देख रहे हो, ये गेहूं की श्रीराम सुपर 303 वैरायटी है और इस एरिया में ये पहली बार इस किसान ने उगाई है। इनको ज़्यादा अभी नॉलेज नहीं है इसका कि ये कितनी अधिक पैदावार दे सकती है। इसलिए हम आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि दूसरी सिंचाई के समय अपने को कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है। तो यूरिया पहली खाद तो है यूरिया किसी भी फसल की वानस्पतिक वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की सप्लाई से उसकी बाहरी जो वानस्पतिक ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। अब अपने को क्या देना है, यूरिया की इस्तेमाल किस प्रकार करना है। अगर अपन दानेदार यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 8 से लेकर 12 किलो प्रति बीघा या 16 से लेकर 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने को यूरिया का छिड़काव करना है। यूरिया के अलावा अपने को सूक्ष्म पोषक तत्व अपने को अप्लाई करने पड़ेंगे। सूक्ष्म पोषक तत्व में पहला है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट में जिंक भी होता है और सल्फर भी होता है। उससे क्या है कि जिंक सल्फेट मुख्यतः काम करता है कल्लों की फुटान में। जितने ज़्यादा कल्ले फूटेंगे उतनी ज़्यादा वालियाँ आएगी और उतनी ज़्यादा अपने को प्रोडक्शन मिलेगा। तो जिंक सल्फेट अपने को कैसे इस्तेमाल करना है, तो जिंक सल्फेट लगभग 8 से लेके 9 किलो प्रति बीघा या फिर प्रति एकड़ के हिसाब से देखें तो अपन लगभग 18 से लेके 19-20 किलो अपन प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। और ये किस प्रकार अप्लाई करना है, ये पाउडर फॉर्म में होता है और अपने को जो अपन यूरिया छिड़क रहे हैं उसके साथ मिलाकर भी इसको छिड़क सकते हैं और फिर अपन सिंचाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों में 2 चीज़ें अपन और इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो फेरस सल्फेट और एक मैग्नीज सल्फेट। फेरस सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट दोनों काफ़ी ज़ोरदार खाद हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों में अगर बात करें तो काफ़ी ज़ोरदार खाद हैं और इनकी भी अपने को 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से एप्लीकेशन करनी है। 10 किलो प्रति एकड़ फेरस सल्फेट, 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मैग्नीज सल्फेट। ये दोनों आपके जो क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ होती हैं वह आसानी से उपलब्ध होते हैं और अनुदानित श्रेणी में भी मिल जाते हैं। अब अपने को ये तो मैंने बात कर दी अपने जो रूट एप्लीकेशन वाली जो कौन कौन सी खाद देनी है उसकी बात कर दी। अब अगर आप चाहते हो कि जो आपके कल्ले का फुटान जितने आपके मन मुताबिक नहीं है, जितनी आपकी ज़मीन जोरदार है और जितना अच्छा आपने बीज इस्तेमाल किया है उस हिसाब से अगर आपको नहीं दिख रहा, आपका मन संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो अपन फोलियर स्प्रे की तरफ भी जा सकते हैं। तो फोलियर स्प्रे में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी तो आप सब जानते ही होंगे, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। ये भी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए ज़रूर और इससे भी काफ़ी चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मेरी पर्सनल राय ये है कि 100 लीटर पानी लेना है। 100 लीटर पानी में 1 किलो डीएपी मिलाना है और वो जो घोल बनता है उसको अच्छे से मिक्स करके घोल बना लीजिए और उसको आप प्रति एकड़ 1 एकड़ के हिसाब से उसका छिड़काव कर दीजिए। मैं वापस बोल रहा हूँ, 100 लीटर पानी में 1 किलो डीएपी उसका घोल बना के प्रति एकड़ में उसको 1 एकड़ में छिड़काव करना है। इससे भी इसकी कोई होड़ ही नहीं है, काफ़ी चमत्कारी परिणाम देखने को मिले हैं। पर्णीय छिड़काव की जो अगली चीज़ है वो है एनपीके, जो कि उसकी उसका जो ग्रेड है 1261-0। 1261-0 ग्रेड का जो फोलियर एनपीके आता है वो बहुत ही शानदार और पावरफुल सूक्ष्म पोषक तत्व की जो अपन पर्णीय छिड़काव करते हैं उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है ये। और इसमें 12% नाइट्रोजन
और 61% फास्फोरस होती हैं। जो नाइट्रोजन तो आपके कल्लों की फुटान में सहयोग करेगा, उसके कल्लों की वृद्धि, तने की वृद्धि और पत्तियों की चौड़ाई में। वो अपने जितनी ज़्यादा पत्तियाँ होगी उतना ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करेगा। तो ये हो गया नाइट्रोजन का काम। दूसरा है फास्फोरस। फास्फोरस जो होती हैं जड़ों की वृद्धि के लिए ज़रूरी होती हैं। आपने जितने भी आपकी मिट्टी में खाद हैं वो फसल में जाएगी तो वो जड़ों के माध्यम से जाएगी या फिर पर्णी छिड़काव के माध्यम से जाएगी। तो अपन ये फोलियर स्प्रे में NPK 1261 ग्रेड का जो ये ग्रोमर का आता है, ये इसका अपने को इस्तेमाल करना है। अब किसान भाइयों, इस समय किसान खरपतवार नाशी भी छिड़कता है। लगभग 30-40 दिन की जब फसल हो जाती है तो चौड़ी और सकरी दोनों तरह की पत्तियों के खरपतवार के नियंत्रण के लिए मैं आपको खरपतवार नाशी बता देता हूँ। एक तो आता है मेटसल्फ्यूरोन, एक सल्फोसल्फ्यूरोन। ये हो गए अपने कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड जो अपने को बाहर से अपने को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा एक UPL का वेस्टा आता है। इसका कंटेंट अच्छा रहता है और ये अपने फसल में जितने भी तरह के सकड़ी और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उनका एक साथ अच्छे से नियंत्रण करता है। धन्यवाद।